अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद फाइनली कार्यभार भी संभाल लिया है। अजित दादा की 13वीं के बाद 10 फरवरी को सुनेत्रा पवार ने कार्यभार संभाला। इस दौरान वो इमोशनल भी नजर आई। पहले अपने पति की कुर्सी को प्रणाम किया तो उसके बाद श्रद्धांजलि भी दी। यही नहीं, इस दौरान कुछ ऐसा किया सुनेत्रा पवार ने जिसके बाद बवाल भी मच गया। जी हाँ, पहले ही फैसले में उद्धव ठाकरे परिवार में त्राहिमाम कोहराम मच गया है और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे शरद पवार के पास पहुंच गए, गुहार लगा दी है कि हमें बचा लो। अब ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ। पहले फैसले में क्या था, ऐसा सब बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम का पद संभाल लिया है तो उनके पास वही विभाग हैं जो कि अजित पवार के पास होते थे। हालांकि एक वित्त मंत्रालय और योजना जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। ये विभाग पहले अजित दादा के पास होते थे, लेकिन बाकी के विभाग, चाहे वो खेल हो, युवा कल्याण हो, आबकारी या फिर माइनॉरिटीज, ये सारे विभाग अभी फिलहाल सुनेत्रा पवार के पास ही हैं। अब खबर ये है कि सुनेत्रा पवार ने अपने पहले ही फैसले में उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान के एक फैसले पर सवाल उठाते हुए बहुत बड़ा फैसला लिया। जी हाँ, माइनॉरिटीज को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार में कई तरह के सवाल उठे थे। कुछ माइनॉरिटीज को कहीं पर फायदा दिया गया, कुछ गलत तरीके से फायदा दिया गया, कुछ चीजें, कुछ जमीनें माइनॉरिटीज को दी गई, इस तरह की बातें आ रही थी। तो इस पर सुनेत्रा पवार ने सैद्धांतिक रूप से जांच की सहमति दे दी है। जी हाँ, ये पूरा का पूरा मामला कोविड के दौरान का बताया जा रहा है, जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार होती थी 2019 से 2022 तक। तो उसमें उस सरकार में कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी भी शामिल थी और खबर यह है कि उस दौरान कुछ गलत तरीके से माइनॉरिटीज को कुछ लाभ दिए गए थे। तो उन लाभों की जांच करने के लिए यहाँ पर सैद्धांतिक सहमति सुनेत्रा पवार ने अपने पहले ही फैसले में दे दी है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इसमें ऑफिशियल लेटर आने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि सुनेत्रा पवार जल्दबाजी नहीं करना चाहती हैं। लेकिन हाँ, जो अधिकारियों ने उन्हें ब्रीफ किया, जो अधिकारियों ने उन्हें डिटेल्स दिखाई बताई, वो सारी की सारी चीजों के बाद खबर यही है कि सुनेत्रा पवार सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई हैं कि उसकी जांच की जानी चाहिए कि आखिर क्यों हुआ ऐसा, माइनॉरिटीज के साथ क्यों इस तरीके से बिना किसी नियम कायदे के उनको कुछ जगहों पर फायदा दिया गया, गलत तरीके से फायदा दिया गया। तो ये सारा का सारा डिटेल अब सुनेत्रा पवार के पास पहुंच गया है और अब खबर यह है कि इसके बाद उद्धव ठाकरे खेमे में खासी खलबली मच गई, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसा हो छिपा हुआ इसमें जिसने उद्धव ठाकरे की पूरी पॉलिटिक्स को ही यहाँ पर खिलाफ कर सकती है। तो खबर यही है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की खेमे में खलबलाहट मच गई है, त्राहिमाम मच गया है। और शरद पवार तक से भी बात की, क्योंकि शरद पवार यहाँ पर उद्धव ठाकरे के मेंटोर माने जाते हैं और शरद पवार उधर अजित पवार के भी चाचा हैं। तो यहाँ पर सुनेत्रा पवार, हालांकि उनकी बहू जरूर है, लेकिन वो उनकी कितनी बात मानेंगी, शरद पवार की बातों में कितना आएंगी, ये सवाल है। लेकिन यहाँ पर यही है कि अपने पहले ही फैसले में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पर यहाँ पर कील ठोकने का काम किया है। तो अब देखना यही होगा कि आदेश कब होता है। जी अभी तो सैद्धांतिक सहमति हुई है, अब आदेश कब होता है ये भी जानना और देखना बाकी होगा। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।